नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्याम क्लासेस स्टडी में। साथियों, आज की इस वीडियो में यूपी पुलिस परीक्षा 2023 में पूछे जाने वाली जीके जीएस के 37 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का ये प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूँ। साथियों, मैं आपको लगातार प्रैक्टिस सेट करवा रहा हूँ क्योंकि प्रैक्टिस सेट के जरिए अभ्यर्थी अपना अच्छा स्कोर कर सकता है। बिना प्रैक्टिस सेट के आप किसी भी एग्जाम को पास नहीं करते हैं। तो प्यारे साथियों, लगातार प्रैक्टिस सेट करते रहिएगा और प्रैक्टिस सेट लगाने के लिए श्याम क्लास स्टडी यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर आपको बहुत सारे प्रैक्टिस सेट करवाए जा रहे हैं यूपी पुलिस परीक्षा 2023 के लिए। अगर आप हमारे सभी प्रैक्टिस सेटों को लगा लेते तो निश्चित ही आपका यूपी पुलिस परीक्षा 2023 में एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। प्यारे साथियों, आज के प्रैक्टिस सेट को पूरा करिएगा। प्रैक्टिस सेट को पूरा करने के बाद आपको अपना स्कोर ईमानदारी के साथ कमेंट बॉक्स में बताना है और ये भी बताना है कि आपने इस प्रैक्टिस सेट में कितने पे सही किया और ये प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लगा। और प्रैक्टिस सेट पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस प्रैक्टिस सेट को आप अपने सभी दोस्तों के पास जरूर शेयर करना जो भी आपके भाई बहन यूपी पुलिस परीक्षा 2023 की तैयारी कर रहे हैं और जीके जीएस में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए शुरू करते हैं आज का अपना ये जीके जीएस के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का ये प्रैक्टिस है। तो पहला प्रश्न है आपके सामने कि भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र किस राज्य में स्थापित किया गया। तो कौन से राज्य में स्थापित किया गया है भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र। तो इसकी स्थापना की गई है केरल राज्य में। किसमें? केरल राज्य में। तो एक का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 2 है आपके सामने कि भारत में खारे पानी की बड़ी झील कौन सी है। तो कौन सी है भारत में खारे पानी की बड़ी झील? तो ये है चिल्का झील। कौन सी है? चिल्का झील। ये भारत में खारे पानी की बड़ी झील है। तो 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि चिल्का झील कौन से राज्य में स्थित है। प्रश्न संख्या 3 है आपके सामने कि 20 सूत्रीय कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई। तो कब हुई थी 20 सूत्रीय कार्यक्रम की शुरुआत? तो इसकी शुरुआत हुई थी 1975 में। तो 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 4 है आपके सामने कि राज्यसभा में अधिकतम सीटों की संख्या कितनी हो सकती है। तो कितनी हो सकती है? तो राज्यसभा में अधिकतम सीटों की संख्या हो सकती है 250। कितनी? 250 हो सकती है। तो 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 5 है आपके सामने कि निशागंधी डांस उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। तो कौन से राज्य में मनाया जाता है? तो निशागंधी डांस उत्सव ये मनाया जाता है केरल राज्य में। किसमें? केरल राज्य में। तो 5 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 6 आपके सामने कि कौन सा एंजाइम प्रोटीन का पाचन करता है। तो कौन सा करता है? तो प्रोटीन का पाचन करता है पेप्सिन एंजाइम। कौन सा? पेप्सिन एंजाइम। तो 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 7 है आपके सामने कि अटल पेंशन योजना के लिए निर्धारित अधिकतम आयु सीमा क्या है। तो कितनी है? तो अटल पेंशन योजना के लिए निर्धारित अधिकतम आयु सीमा ये है 40 वर्ष। कितनी है? 40 वर्ष। तो 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 8 है आपके सामने कि पानी में रखा नींबू ऊपर से देखने पर उठा हुआ क्यों प्रतीत होता है। तो किसके कारण प्रतीत होता है? तो पानी में रखा नींबू ऊपर से देखने पर उठा हुआ प्रतीत इसलिए होता है, वो होता है अपवर्तन के कारण। तो 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 9 है आपके सामने खाना जल्दी पकाने के लिए उसमें क्या डाला जाता है। तो क्या डाला जाता है जिससे खाना जल्दी पक जाता है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट डालने से खाना जल्दी पक जाता है। तो 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 10 है आपके सामने कि मदर टेरेसा ने मिशन रीच ऑफ चैरिटी की शुरुआत कब की थी। तो कब की थी? तो मदर टेरेसा ने मिशन रीच ऑफ चैरिटी की जो शुरुआत की थी वो की थी 7 अक्टूबर 1950। कब? 7 अक्टूबर 1950। तो 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 11 है आपके सामने कि वायरस जनित रोग कौन सा है। तो इनमें से कौन सा है
वायरस जनित रोग। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। तो वायरस जनित जो रोग है वो है HIV। कौन सा? HIV, ये वायरस जनित रोग है। तो 11 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 12 है आपके सामने कि भारत को कितने भौगोलिक भागों में बांटा गया है। तो कितने भौगोलिक भागों में बांटा गया? तो भारत को बांटा गया है 5 भौगोलिक भागों में। तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 13 है आपके सामने कि संविधान में मौलिक कर्तव्य किस समिति की सिफारिश पर जोड़े गए हैं। तो कौन सी समिति की सिफारिश पर जोड़े गए हैं भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य? तो ये जोड़े गए स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो प्यारे साथियों, अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अपने छोटे से परिवार को मेहनत करके आगे बढ़ाना है तो इसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना होगा। प्रश्न संख्या 14 है आपके सामने कि मानव में कितनी जोड़ी अलैंगिक गुणसूत्र संख्या होती है। तो कितने होते हैं? तो मानव में 22 जोड़ी अलैंगिक गुणसूत्र होते हैं। तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 15 है आपके सामने के पंचायती राज किस भाषा में वर्णित है। तो कौन सी भाषा में वर्णित है पंचायती राज? तो ये वर्णित है भाग 9 में। किसमें? भाग 9 में। तो 15 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 16 आपके सामने कि मोनाजाइट खनिज किस राज्य में मिलता है। तो कौन से राज्य में मिलता है मोनाजाइट खनिज? तो ये मिलता है केरल राज्य में मोनाजाइट खनिज। तो 16 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 17 है आपके सामने कि कांच के निर्माण में किसका उपयोग होता है। तो किसका प्रयोग किया जाता है कांच के निर्माण में? तो बासिंग सोडा का उपयोग किया जाता है कांच के निर्माण में। तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 18 है आपके सामने कि चौरी चौरा कांड कब हुआ था। तो कब हुआ था चौरी चौरा कांड, ये आपको बताना है। तो बताइए कब हुआ था। तो चौरी चौरा कांड ये हुआ था 1922 में और ये स्थान स्थित है उत्तर प्रदेश राज्य के गोरखपुर जनपद में। तो 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 19 है आपके सामने कि जैन धर्म से संबंधित जल मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। तो किसके द्वारा करवाया गया था जल मंदिर का निर्माण? तो नंदी बर्मन ने जल मंदिर का निर्माण करवाया था जो जैन धर्म से संबंधित है। तो 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 20 है आपके सामने कि देशबंधु चित्तरंजन दास पेशे से क्या थे। तो क्या थे? तो देशबंधु चित्तरंजन दास पेशे से एक वकील थे। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 21 से आपके सामने कि सागा दावा उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। तो कौन से राज्य मनाया जाता है सागा दावा उत्सव? तो इसका ये मनाया जाता है सिक्किम राज्य में। तो 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 22 है आपके सामने कि भोपाल गैस त्रासदी के समय यूनियन कार्बाइड कंपनी का अध्यक्ष कौन था। तो कौन था? तो जो भोपाल गैस त्रासदी हुई थी उस समय यूनियन कार्बाइड का जो अध्यक्ष था वो था वारेन मार्टिन एंडरसन। कौन? वारेन मार्टिन एंडरसन। तो 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 23 है आपके सामने कि आवर्त सारणी में वर्तमान में कितने तत्व हैं। तो कितने तत्व हैं आवर्त सारणी में? तो वर्तमान में जो आवर्त सारणी में तत्व हैं वो हैं 118। कितने? 118। तो 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 24 है आपके सामने कि आवर्त सारणी में वर्तमान में कितने प्राकृतिक तत्व हैं। तो कितने प्राकृतिक तत्व हैं? तो वर्तमान में जो आवर्त सारणी है इसमें 94 प्राकृतिक तत्व हैं। तो 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 25 है आपके सामने कि भारत में कितनी शास्त्रीय भाषाएं हैं। तो कितनी हैं? तो भारत में जो शास्त्रीय भाषाएं वो हैं 6। कितनी है? 6 हैं। तो 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी।
प्रश्न संख्या 26 है आपके सामने कि ईस्ट किंडमन का उपयोग किस में होता है। तो किस में होता है ईस्ट किंडमन का उपयोग। तो ये इसका उपयोग किया जाता है ब्रेड बनाने में और बियर बनाने में। तो उपयोग तो दोनों में होता है ईस्ट किंडमन का उपयोग। तो यानी 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 27 है आपके सामने ईसाई धर्म का पवित्र ग्रंथ है। तो कौन सा है ईसाई धर्म का पवित्र ग्रंथ। तो बाइबल ये ईसाई धर्म का पवित्र ग्रंथ है। तो 27 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 28 है आपके सामने कि ऐतरेय उपनिषद किस वेद का है। तो ये किस वेद का है ऐतरेय उपनिषद। तो ये है ऋग्वेद का। किसका है ऋग्वेद का। तो 28 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 29 है आपके सामने कि 1969 में कितने प्राइवेट बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। तो कितने का हुआ था। तो 1969 में आप जानते हैं कि 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। तो 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 30 है आपके सामने कि लिविंग रूट ब्रिज किस राज्य में स्थित है। तो कौन से राज्य में स्थित है लिविंग रूट ब्रिज। तो ये ब्रिज स्थित है मेघालय राज्य में। तो 30 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न 31 है आपके सामने कि बांग्ला किस राज्य की गारो जनजाति का त्यौहार है। तो कौन से राज्य की गारो जनजाति का त्यौहार है बांग्ला। तो आप जानते हैं कि गारो जनजाति कौन से राज्य में पाई जाती हैं। तो ये पाई जाती है मेघालय राज्य में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 32 है आपके सामने कि धातु ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है। तो कैसी होती है। तो धातु ऑक्साइड की जो प्रकृति होती है वो होती है क्षारीय। कैसी होती है क्षारीय होती है। तो 32 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 33 है आपके सामने कि स्पेक्ट्रम में किस रंग का विचलन सबसे ज़्यादा होता है। तो कौन से रंग का विचलन सबसे ज़्यादा होता है स्पेक्ट्रम में। तो ये होता है बैगनी रंग का विचलन सबसे ज़्यादा। तो 33 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 34 से आपके सामने ग्राम पंचायतों का गठन किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो कौन से अनुच्छेद में वर्णित है ग्राम पंचायतों का गठन। तो इसका गठन है अनुच्छेद 40 में। तो 34 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 35 से आपके सामने की प्रेरित विद्युत बल की एसआई इकाई क्या है। तो क्या है प्रेरित विद्युत बल वाहक बल की एसआई इकाई बताइएगा। तो क्या है तो ये है वोल्ट। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 36 से आपके सामने की अनुच्छेद 12 से 35 किस भाग में वर्णित हैं। तो कौन से भाग में वर्णित है अनुच्छेद 12 से 35। तो इनका जो वर्णन है वो है अनुच्छेद 3 में। तो 36 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और लास्ट प्रश्न है आज के इस प्रैक्टिस सेट का कि एक सामान्य मनुष्य में कितने गुणसूत्र होते हैं। तो कितने होते हैं आप जानते हैं कि एक सामान्य मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या होती है 46। तो 37 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो प्यारे साथियों अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट पसंद आया हो तो वीडियो को आप लाइक कर देना। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।